डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्राट अशोक की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भुनी जी तथा सब भावनाओं में आए हुए भाइयों और बहनों को अभी आपको घंटे जी ने बहुत बड़ी बात बहुत बात बताए और फिर हमको भी उसी में बोलना पड़ा, तो हम उसमें क्या बताएंगे जो घंटे जी, तो उसी में से हम भी कुछ जो घंटे से छूट गया है बताएंगे। अभी घंटे जी ने बताया तो छोटा सा बालक जो सामने था, भिक्षु था, वो रण क्षेत्र में जा रहा था और लांघते हुए जा रहा था। जो रण क्षेत्र में लाश पड़ी थी उसको लांघते हुए जा रहा था। सम्राट अशोक भी उस समय मौजूद था। कहा तुमको दिखाई नहीं पड़ता क्या? तो भिक्षु ने बताया दिखाई तो पड़ता है, जो देख अगर होता तो कैसा लगता? ऐसा निवेदन किया। रानी राजा भी परेशान था, वो भी सोचा कि मैं संधि कर लूं। उधर से चिट्ठी आ गई कलिंग राजा का, चाहता हूँ तो संधि करना चाहता हूँ, इसलिए उसने सरेंडर बोल दिया। इसको युद्ध के लिए कुछ कहना नहीं पड़ा, संधि के लिए कुछ नहीं कहा, यही उसकी विजय मानी। जबकि विजय हुई, उसकी चिट्ठी आई तो सम्राट
अशोक जिसका नाम था चंडाशोक, जो एक ही दिन 500 कर्मचारियों की हत्या करवा दिया था, तो चंडाशोक नाम पड़ गया। नाम सुनकर के जनता का कलेजा कांपता था, ना जाने कब क्या हो जाए, जनता की मृत्यु कब हो जाए, कब परेशानी में पड़ जाए, हर जनता त्राही त्राही लगी थी। लेकिन जो बुद्धं शरणं गच्छामि कहता हुआ उस लड़के के चित्त के ऊपर जो गंभीरता दिखाई पड़ा, इसलिए वो बेचैन हुआ। और तब वहीं पे उसी रण क्षेत्र में जाकर के वो मुगल पुत्र से भाग गए। उनके गुरु जी आए और उन्हीं गुरु से उन्होंने धर्म की दीक्षा लिया। जब धर्म की दीक्षा लिया उसने तो बनवाया 84,000 बुद्ध विहार बनवाया, 84,000 अशोक स्तंभ बनवाया। अशोक स्तंभ के ऊपर चारों ओर मुंह किए 4 शेर, चारों ओर मुंह किए 4 बैल, चारों ओर मुंह किए 4 घोड़ा, चारों ओर मुंह किए 4 हाथी। ऐसा उसने पूरे भारतवर्ष के अंदर बनवाया। घोषणा करता है कोई अर्थात मेरा कोई अरी दुश्मन नहीं है। फिर कहता है वही बात है कि कोई अर्थात मेरा कोई कौन सा दुश्मन है मेरे सामने। सम्राट अशोक कहता है यद्यपि मैं शांति की घोषणा करता हूँ, चारों तरफ मैं शांति की घोषणा करता हूँ, युद्ध नहीं छेड़ूंगा, इसके बावजूद भी मेरे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो मैं शेर के तरीके से उसका मुकाबला करूंगा। यद्यपि मैंने अपनी तलवार खूंटी में टांग दिया, फिर भी हाथ में चूड़ी भी नहीं पहना। ऐसा घोषणा उसने किया। जो लोग अयोध्या से जल लाते हैं वो भजेश्वर नाथ में गिराते हैं। भजेश्वर नाथ का जो शिवलिंग है, जिसे शिवलिंग कहते हैं, वो टूटा हुआ अशोक स्तंभ है। आप गए होंगे, अगर भजेश्वर नाथ देखे होंगे, पश्चिम तरफ एक धम्म चक्र है जो हमारे लड़कपन पे जमीन पे था और हमारे इतना ऊंचा था। धम्म चक्र जो भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र चलाया था, वही धम्म चक्र भजेश्वर नाथ के पश्चिम साइड में है। पाटते 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 सारा काट दिया है वो धम्म चक्र। अब इतना ऊंचा आ गया है कोई यह नहीं पता लगा सकता कि यह है क्या, लेकिन वो है धम्म चक्र जिसको हमने अपने बचपना में देखा और कुछ समझ में नहीं आता था। वहाँ को लोकोक्ति बनाया है कि एक मुसलमान आया भगवान शिव को ले जाने के लिए, वो यही पत्थर हो गया, वो लड़ियवा के चकवा हो, जिसको अशोक स्तंभ, वो लड़ियवा के चकवा हो और एक चकवा बैलवा और लड़ियवा कुल वह नदिया में जाइए, नदिया में पता लगा। हमारे सामने पार्वती जी का विवाह हुआ था उस शिवलिंग से। हम लोग जब छोटे थे तभी उसका विवाह हुआ था, तो पार्वती का मंदिर अलग बना। वो अशोक स्तंभ है जो टूटा हुआ है। ऐसे 84,000 अशोक स्तंभ है जो उरई का टीला है, काले पत्थर का है, आज भी 10-15 फीट ऊंचा है जमीन से। नगेश्वर नाथ काले पत्थर का अशोक स्तंभ है जो ऊपरी का हिस्सा टूट के वहीं पे गिरा है। वो जो है हनुमानगढ़ी अशोक स्तंभ के ऊपर है, मणि पर्वत अशोक स्तंभ के ऊपर है। इस तरीके से पूरे दुनिया में जो 84,000 अशोक स्तंभ बना था वो है कहाँ? है तो आप ही के आसपास में, जब आप ढूंढेंगे तब वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आज का ये पवित्र दिन जो इतना बड़ा राजा खराब था, जिसका नाम सुन करके लोगों का कलेजा कांपता था, वो है अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके भगवान बुद्ध के धर्म में आया। और इतना बड़ा काम उसने किया कि सारा अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक इतनी जमीन का वो राजा था। ये अफगानिस्तान, तिब्बत, ये नेपाल सब उसके राज में था, सब हिंदुस्तान के अंदर था। इतने ऊपर उसका भी था। अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध का धर्म ना होता तो मोहम्मद उमर ने 70 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसे तोड़वाया था, और तमाम मूर्ति उसने तोड़वा दिया। आज भी तोड़ने के बाद भी तमाम बुद्ध की मूर्तियां वहाँ पे हैं। इस तरीके से भगवान के न रहने पे अशोक स्तंभ 350 वर्ष के बाद अशोक पैदा हुआ था और तब उसने किया। इसके बाद अपने राजा बनने के, बुद्ध धर्म ग्रहण करने के 20 वर्ष के बाद वो लुम्बिनी में जाता है। अपने गुरु से कहता है भगवान इतना बड़ा परिक्षेत्र है, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? तब उन्होंने सोच करके बताया कि यहीं पे साल वृक्ष था जिसका डाली पकड़े तो बच्चा पैदा हुआ, ये वही स्थान है। वहाँ पर उसने एक शिलापट्ट रख दिया।
एक शिलापट रखा, यही भगवान बुद्ध का क्या है, जिसको मार्बल स्टोन जिसको कहते हैं मकराना मार्बल होता है। हाँ, नहीं मार्बल उसका नाम है, निशान है, बुद्ध के पैर का निशान है, आज भी काले पत्थर का है जो हम 34 साल से लुम्बिनी में जा रहे हैं, तो 34 साल से 4-5 साल हुआ तो जापान के लोग आए, इतना मोटा पीपल का पेड़ था, उसको निकाल के अलग रखा, सारे ईंट पत्थर अलग रखा, वो जो पत्थर रखा था उसने सम्राट अशोक ने यहीं पर है तो उसकी खुदाई कर, खुदाई करने के पास वो जो मार्कर स्टोन उसने रखा था वो निकला, सड़ा हुआ है, काले पत्थर का इतना बड़ा है, जो आज ऊपर रख करके उसके ऊपर से शीशा लगा दिया गया है, लोग उसी का दर्शन करने के जाते हैं। माया देवी की जो मूर्ति बनी थी, ये मुसलमानों ने इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, इसको काट डाला, इसको काट डाला, हाथ पैर सब उसका खराब कर डाला, जो ऊपर टंगा हुआ है। तो अपने राजा बनने के बीच में बस वहाँ पे गया था और वहाँ की मालगुजारी माफ कर दिया था, बुद्ध विहार बनवाया और एक अशोक स्तंभ वहाँ पर भी बनवाया, जो टूटा हुआ अवशेष उसका लिपि है। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार स्तूपा बनवाया था, बुद्ध विहारी है, स्तूप बनवाया और हर स्तूप के बगल में एक अशोक स्तंभ बनवाया, जिसको तोड़ करके जहाँ कहीं भी मिला उसको कहते हैं ये वही चीज है। अभी ज्ञानवापी मंदिर मिला है कहीं, परुआ मिला है, उसकी खुदाई चल रही हो, क्या चीज है, जब 500 वर्ष के पहले ही शैव वैष्णव का झगड़ा था, ये लोग शिव को नहीं मानते थे, तो शिव के पुजारी कब से बन गई, उस जमीन को शिवलिंग के बना करके ये सब लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसी प्रकार के सारी जमीन पे कब्जा कर लिया और इनके कब्जे में हो गया, हम लोग कुछ जानते ही नहीं और ना इसके खिलाफ हम कुछ लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग संघर्ष करते हैं, कौन सा संघर्ष करते हैं, अरे जो वो करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दो। हमने इनसे 10 साल के पहले बस्ती से लेकर के नेपाल को एक यात्रा में लेकर जाता हूँ, विश्व शांति मंगल कलश के साथ, 34 साल हो गया, 34 साल में वो कई करोड़ के तादाद में इकट्ठा होकर के वहाँ से जल ला करके यहाँ करते हैं और हमारे लोग टूट टूट करके सब उतर चले जा रहे हैं। कहते बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, यह मिशन शब्द डिक्शनरी में है, मिशनरी शब्द भी डिक्शनरी में है, उसका अर्थ निकालिए हिंदी में क्या होता है। कुछ अपने राजनीतिक लोग हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका कहते बाबा तेरा मिशन उतारा, मिशन तो है बौद्ध धर्म। बाबा साहब ने 2 संविधान लिखा, दिल्ली में जाने के लिए भारत का संविधान लिखा और अपने को पूरे दुनिया में श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए भगवान बुद्ध और उनका धर्म लिखा। तो भगवान बुद्ध उनका धर्म नहीं पढ़ा, बाबा साहब का जो संविधान है उसको भी नहीं पढ़ा, ऐसे कहते संविधान में लिखा, संविधान में कुछ भी नहीं लिखा। उससे पूछो जिसका राज है, संविधान तो उसका है, जिसका संगठन है, जिसका सत्ता है उसका है संविधान, संविधान आपका नहीं है। संविधान जब आपका होगा, जब आपका संगठन बनेगा, आपके सत्ता में आएगा, तब संविधान है, भी संविधान दूसरे का। ये भूल जाइए कि संविधान मेरा है, अभी भंते जी ने कुछ बताया था, वही बात सही है, आपके हाथों में संविधान नहीं है, जब संविधान आएगा तो कहना। तो बाबा भगवान बुद्ध का जो बुद्ध और उनका धर्म है, जिसको बाबा साहब ने लाए हैं, इसको तो आप छोड़ रहे हैं। अभी पंचशील दिया भंते जी ने पंचशील दिया और पंचशील को तोड़ने के लिए एक मिसाइल अभी आई है, अभी पंचशील को तोड़ने का काम करेगी। यहाँ एक मिसाइल आई है जो पंचशील को तोड़ने का काम करती है। जिस आदमी को हमें मानना होता है, हम उसको जहर देके मानना चाहते हैं, लेकिन जहर मिलाने किसमें, हम किसी में जहर मिला करके उसको दें तो सबसे प्रिय हमारे लिए संगीत हमको बहुत ही प्रिय है। तो संगीत में जहर मिला करके आपको पिलाया गया है और रात दिन आप संगीत सुनते हैं और वही संगीत आप भी सुनते हैं। अभी कल उपोषित व्रत था, सभी दुनिया के बौद्धों ने प्रतिज्ञा किया, कसम किया, नृत्य गीत बाधित विष्णु के दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाजयामी। ये नाच, ये बाजा, ये तमाशा, ये लेपन, ये आभूषण, क्रीम पाउडर का सेवन नहीं करेंगे, जमीन पर सोएंगे और हम लोग जो है इस व्रत का पालन करेंगे। तो नाच गीत बाजा तमाशा के बिना हम नहीं
नहीं सकते। पहले तो पिक्चर देखने के लिए हमको बस्ती में आना पड़ता था, लेके घर में चल मोबाइल है, सब लोग अपने अपने घर में हैं। बाप बुला रहे बेटा पानी लाओ, बेटा सुन ही नहीं रहा है मोबाइल के पीछे, वो पिक्चर देख रहा है। वो कौन सा पिक्चर देख रहा है? आपके बड़े बड़े यहाँ तमाम लोग अपने बस्ती के अंदर गाने वाले हैं, जो भगवान बुद्ध की गीत बनाए हैं, बाबा साहब का गीत बनाए हैं। एक शब्द डाल दिया बाबा साहब का, एक शब्द डाल दिया भगवान बुद्ध का, गीत बन गया। दर्जा 8 पास वाले गीत बनाए हैं, दर्जा 8 पास वाले बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जब उस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा हमारा धर्म तो बड़ा कठिन है, कोई बुद्धिमान चाहिए। मैं किसको सुनाऊं अपने धर्म का ज्ञान? कोई बुद्धिमान हमें चाहिए। और आज कालाम जो उनके द्वारा जो तपस्या सीखे थे, याज्ञवल्क्य के द्वारा, रामपुत्र के द्वारा, उनका पता लगा कि वही है, हम उन्हीं को सुनाएंगे। जब ये नहीं मिला तो उच्च वर्गीय भिक्षु को अपने ज्ञान को सुनाया। तो जो उतने बड़े विद्वानों के समझ में घंटों समझाया तब आया, तो ऐसे दर्जा पास आदमी के पास भगवान बुद्ध का धर्म कैसे आ जाएगा समझ में? जो कहते हैं कि बुद्ध धर्म बड़ा बाका हमार पिया, कैसे बड़ा बाका है? तपस्या करना पड़ता है। 10 मिनट का भी आना पान कराया जाएगा तो जीव दुख भी करता है। अगर कह दिया जाए योद्धा से पानी लाओ, बजेश्वर नाथ गिराओ, तो हमको बहुत खुशी होगी। लेकिन 10 मिनट का आना पान, 10 मिनट की साधना करने के लिए जैसे हमारा प्राण निकल जाएगा हम नहीं कर सकते। ये हकीकत बात है। तो जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक पंचशील समझ में नहीं आएगा, और जब तक पंचशील समझ में नहीं आएगा तब तक उसका गुण आप नहीं समझेंगे, तब तक हम पंचशील का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम पंचशील का पालन नहीं करेंगे। इसलिए विपश्यना साधना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने धम्म पद में कहा है, जो जिसका मन कुमार्ग पे लगा हुआ है उतना सजा उसका दुश्मन नहीं दे सकता जितना सजा कुमार्ग पे मिला लगा हुआ मन देता है। जिसका मन सुमार्ग पे लगा है उसका उतना माँ बाप कल्याण नहीं कर सकते जिसका जितना कल्याण उसका मन लगा हुआ सुमार्ग पे है। ये पहले भगवान बुद्ध ने बताया। तो सुमार्ग पर तो मेरा मन लगा नहीं है, मेरा मन तो कुमार्ग पे लगा है। रात दिन हमको ढोलक हारमोनियम की आवाज चाहिए, रात दिन हम अपने मोबाइल में ऐसा ट्यून दिए हैं कि कोई भी जान जाए किस जाति का है और किस धर्म का है, इसका ट्यून में देख के पता लग जाता है। हमारे यहाँ 2-3 अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए, उनका ट्यून सुन करके वो भगवान बुद्ध का ट्यून डाले थे अपने मोबाइल पर, और यहाँ तमाम प्रकार का ट्यून है, कोई बोलने वाला नहीं। तो कहने का मतलब ये है हमको और भंटे जी को एक साथ ही जाना है एक कार्यक्रम में, इसलिए भंटे जी ने हमारा कार्यक्रम लगवा दिया। अभी बोलने वाले बहुत से लोग हैं। तो हम बाबा साहब ने जो धर्म की दीक्षा लिया अकेले लिया था, बाकी लोगों को बाबा साहब ने धर्म की दीक्षा दिया। इनके ऊपर विश्वास नहीं था कि ये पंचशील मानेंगे, इसलिए 22 प्रतिज्ञा उन्होंने दिया कि इनको भी नहीं मानेंगे, इनके देवताओं को भी नहीं मानेंगे और इनके पूजा पाठ को भी नहीं मानेंगे। ये उसी शील के अंदर बाबा साहब ने बताया। जानते थे कि ये नहीं मानेंगे, अरे बाबू सबके माने चाहिए। अब इन गए हैं अयोध्या, फिर वहाँ गए हैं बहराइच, हमें सुनी लुम्बनियों चल रही है। तो जब 3 चीज सामान एक ही चीज में रहेगा तो खराब हो जाएगा ना। जो उन्हें गरीब सिरका रखे हो धोए उधारो नहीं, वही में दूध रखो तो दूध फाट जाएगी। पहले का धो, अभी मन साफ नहीं हुआ है तो बुद्ध का मार्ग कैसे आपको मालूम होगा? तो इसलिए जो भंटे जी ने कहा, जो मैंने कहा, इस बात को मत मानिए। भगवान बुद्ध और उनका धर्म है, हम उसी को हजारों लोग पढ़े हैं, हजारों किस्म से कहेंगे, आप उसको पढ़ लीजिए, हमारी बात तब मानिए। भगवान बुद्ध है, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय है, इसको मानिए। फिर बड़े बड़े भिक्षुओं का संगत करिए, ऐसे नहीं चलता है धर्म। हम भिक्षु को नहीं मानते, हम भिक्षु को देखेंगे तो नमस्कार नहीं करते, लोग समझेंगे हो यो चमारा है, चमारे को गुरु या लज्जा कुमारे हम नमस्ते भिक्षु से नहीं करते। तो जो आदमी भगवान बुद्ध ने कहा जो जवानी में बुद्ध धर्म को अपनाया, मैं उसको सबसे अग्रणी मानता हूँ, सबसे आगे मैं उसको मानता हूँ जो जवानी में धर्म को अपनाया। रक्षपाल ने जवानी में धर्म को अपनाया था, यश कुमार ने जवानी में धर्म को अपनाया था, सभी राजकुमारों ने इसमें धर्म अपनाया था। ऐसे ऐसे भगवान के जीवन में
में सारे रस सारे भोग कर चुके थे। महाकाश्यप एक था जिसने कोई भी भोग नहीं किया। महाकाश्यप की कहानी बताऊंगा। महाकाश्यप महाकाश्यप वनवास का रहने वाला था। इसका नाम था पिपली कुमार। कहीं पर लिखा है कि ये राजगीर के रहने वाले हैं। तो ये पिपली कुमार शादी नहीं करना चाहता था। बाप ने कहा शादी नहीं करेगी। खूब दबाव डाला बाप ने, जैसे राजा सुशोधन ने दबाव डाला था। तो उसने लिया, लेकिन एक चित्र बना के लाया, अगर ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा। तो बाप ने ऐसी लड़की ढूंढ लिया और वो लड़की करना चाहती थी। वो लड़की भी शादी नहीं करना चाहती थी। किसी उधर संदेशा दिया और पिपली कुमार ने उधर संदेशा दिया, आप कहीं और शादी कर लो। लड़की ने संदेशा दिया, आप कहीं और शादी कर लो। लेकिन दोनों के माँ बाप ने शादी रच ही दी। जब शादी हो गया तो पिपली कुमार और उसकी औरत अपनी सैया में फूल की माला रखकर के बीच में और इधर उधर सोया करते थे। एक दूसरे से गृहस्थी नहीं चलाते थे, घर का काम सब मिलजुल करके खूब चलता था। एक दिन पिपली कुमार गया खेत में पानी भरने, और जब खेत में पानी भरने गया तो छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी कीड़े मकोड़े जब पानी जाए बिल में तो निकल के भागते थे बेचारे खुला करके। उधर से चिड़िया, बगुला, कौवा आए और पकड़ पकड़ के खाना शुरू किया। वो कहता अरे बाप ये तो कुल दुख हमें लगी, ये सारा दोष मुझे लगेगा। यदि ये पानी ना भरता तो ये बिल में से ना निकलते, ये सब लोग इसको न खाते। मेरे सामने हिंसा हो रहा है, इनको दुख मेरे नाते हुआ। उधर वो लड़की क्या कर रही है, इसकी बहू घर में अनाज सुखा रही थी दिन में। तो जब दिन अनाज भून जाता था, आज जैसा वैज्ञानिक युग नहीं था, तो जब भून जाए तो जब घाव आ गए तो तमाम प्रकार के घून और कीड़े के क्योंकि मेरे नाते मैंने इसका जोश भी मुझे लगेगा। अब दोनों जब रात में हम लोगों को घर छोड़ देना चाहिए, ये तो गृहस्थी पाप का घर है। अब दोनों अपने घर में चीवर बनवाया, दोनों एक दूसरे का मुंडन किया और दोनों घर से निकल गए। जाते जाते रास्ते में दो रास्ता पड़ा, कहा देखो हम लोगों का एक साथ जाना उचित नहीं है। अब एक रास्ता तुम पकड़ो, अब एक रास्ता मैं पकड़ूं। तो बायां वाला रास्ता औरत ने पकड़ा और दायां वाला औरत पिपली कुमार, जिसको महाकाश्यप कहा गया है, वो पकड़ा। भगवान को एक जगह पे बैठे थे, भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान से कहा भगवान आप, तो भगवान से शील ग्रहण किया। तो भगवान से कहा भगवान आपका चीवर फट गया है, पुराना हो गया है, ये हमको दे दीजिए, ये नया चीवर हमारा आप ले लीजिए। भगवान ने कहा कि ये मेरा पुराना चीवर तुम क्या करोगे, हो गया है, कहीं कहीं पे छेद हो गया है, ये तुमको अच्छा लगता है तुम पहनो। भगवान ने कहा कि तुमको क्या मिल जाएगा, पुराने के लोग कहेंगे भगवान का चीवर इसको मिला। वो भगवान को दिखा उपासक बनना और बहुत बड़ा विरागी बनना। कहा जाता है कभी भी वो चारपाई पे सोया नहीं जब से अपना घर छोड़ा, कभी भी बड़े आदमी के घर में भीख खाया नहीं। कहा जाता है कि उसको भोजन दान करने में भगवान बुद्ध से ज्यादा पुण्य मिलता है। ऐसा सोच करके एक बार 7 दिन की समाधि तोड़ करके उठे थे महाकाश्यप कि 500 अप्सराएं इंद्र की भोजन लेके घेर लिया कि भगवान मेरा भोजन के लिए। जब वो जान गया कि अप्सराएं बड़े घर की हैं, ये इंद्र की अप्सराएं हैं, वो डांट फटकार करके उसको निकाल दिया। भगवान हम तुम्हारा भोजन नहीं लेंगे, झोपड़ी में जाकर के भोजन किया। अब इंद्र घबराया कि सबका भोजन इसको नकार दिया, अब इसको हम भोजन कराएंगे छल कपट। तो गरीब का भेष बनाया,
माली के घर में झोपड़ी में घुस गया और जब ये महाकाश्यप निकले तो भोजन ला करके दिया, भोजन ले लिया, खा लिया। भंते को पता चला ये तो इंद्र है, तो बहुत फटकारा, बहुत डांटा, बहुत फटकारा और हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है, भगवान हमने आपको भोजन करा, हमें भोजन का फल मिलना चाहिए। खूब डांटा फटकारा, इससे कहा जाओ हमको भोजन कराने का फल मिला। अब इंद्र यहाँ से चिल्लाता हुआ जा रहा है, भगवान मैंने भंते को भोजन करा दिया, मैंने भंते को भोजन करा दिया। खूब चिल्लाता हुआ खुश होकर के जाता है। ऐसे ही महाकाश्यप भगवान के न रहने पे एक भिक्षु से सुना बड़ा अच्छा हुआ, ये बुद्ध मर गया तो बड़ा अच्छा हुआ। ये कहता ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तमाम प्रकार का काम फरमाता था। ये मर गया तो बड़ा अच्छा हुआ। इसको महाकाश्यप ने सुना, महाकाश्यप को बड़ी चिंता हुई। महाकाश्यप बहुत पहुंचे हुए अरहत थे, जिनको भगवान दूसरा नंबर मांगते थे। वह महाकाश्यप ने तो तुरंत बुलाया कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भगवान बुद्ध का धर्म डूब जाएगा, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने 3 महीने के बाद एक संगीती बुलाया। राजगीर में 500 राहत भिक्षु आए जिनके अध्यक्ष हुई थी, वो जमा नहीं संगीती। फिर वैशाली में बुलाया, फिर वैशाली में 7000 राहत भिक्षु हुए, वहाँ पर भी कुछ कमी रह गई संगीती में। फिर बुलाया संगीती, उसने कहा कौशाम्बी में 10,000 राहत भिक्षु आए और वहीं पे फैसला चला। अब भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जिसने सुना है, जो जानते हैं, इसको रचनाबद्ध किया जाए, इसको लिखा जाए। तो फिर आए उसी सप्तपाणी गुफा में, सोन भंडार में, और वहाँ पे रचना होने लगा कि पूछ करके तो ये जो आपने भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक है, 3 पिटारा, उसको लिखा जाने लगा। तब 3 पिटारा हुआ, उसको रखा गया। बाद में श्रीलंका के लोग उसको पत्थर पे लिखवाए। फिर बाद में जब कागज का आविष्कार हुआ तो कागज, उसको लिखने में 3 लोग थे, आनंद थे, महाकाश्यप थे और महापंडित पाली थे, जो नियम विनय के बहुत बड़े पंडित थे। तो विनय रूपाली ने लिखा और पिटक वो लिखा और शुद्ध पिटक उनसे पूछ के लिखा गया। आनंद से कहा जाता है कि आनंद जितने देर जब भगवान के सामने सारी पुत्र का जितने देर शब्द जितने देर में बोलते थे, आनंद अच्छे शब्द बोलते थे, रचना किसने किया? अब इधर से लाइन आ गई है। अब यहाँ से थोड़ा के साथ मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। भंते जी, भगवान जी की सबसे क्षमा, आप सबको जय जी।